हमारी आज ये 115वीं वेबिनार है। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारा 2 सेगमेंट चलता है इस समय। एक में हम किसी वक्ता से आपकी बात कराते हैं, किसी विषय पर चर्चा कराते हैं, और दूसरे सेगमेंट में हम बच्चों के साथ सीधा संवाद करते हैं। आज थोड़ा परिवर्तन है। आज संवाद का कार्यक्रम हम प्रथम सत्र में रखने वाले हैं, क्योंकि दूसरे सत्र का समय हमको आदरणीय प्रियंक जी का मिला है। प्रियंक जी लगभग 4:40 4:45 तक जुड़ेंगे। तब तक हम बच्चों से बातचीत करने के लिए सीधे सीधे जिले चलते हैं। आज हमारे पास सीधी जिले की CWC के साथ वहाँ के बस्ती के बच्चे जुड़े हुए हैं। उन बच्चों से हम संवाद करेंगे और ये 2 वे कम्युनिकेशन रहेगा। बच्चे कुछ प्रश्न पूछेंगे और या हमारे एक्सपर्ट भी उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं। अभी ये हम सभी के लिए ओपन सेशन है। उसके बाद में अपना सबका माइक बंद हो जाएगा जब हमारे ऑनरेबल स्पीकर जुड़ जाएंगे। तो मोनिका जी, आप सुन पा रही हैं? अपना माइक अनम्यूट करें मोनिका जी। मोनिका जी, मोनिका जी। जी चलिए, तो आप अपना प्रारंभ कीजिए। सबसे पहला सत्र आज आपका ही है जी। मोनिका जी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की अध्यक्ष हैं सीधी में, और लगभग 10 साल जुवेनाइल बोर्ड में सदस्य के रूप में आपने सेवाएं दी हैं। वरिष्ठ समाज सेवी हैं, काफी बच्चों के लिए काफी काम करती हैं। तो ओवर टू यू मोनिका जी। सभी को मेरा नमस्कार। मैं सीधी जिले से सभी बच्चों के साथ आज आपके वेबिनार में जुड़ी हुई है, जिसके लिए मैं बहुत बहुत राघवेंद्र भाई साहब, प्रभाशंकर भाई साहब और CCF के सभी जो भी सदस्य हैं, उनका सबका बहुत बहुत आभार। और साथ में ये मेरे बच्चे हैं जो परिचय हैं। हम सभी सीधी के जिलों के बच्चों की तरफ से नमस्कार करते हैं सभी को, और हम बहुत धन्य हैं कि आप सब हमारे साथ जुड़े हैं। प्रश्न रखते हैं। हाँ बेटे, बच्चों क्या सवाल है आपका, बताइए। आप क्या जानते हो चाइल्ड चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के बारे में जानते हो? सीधे प्रश्न। आप अनम्यूट कर दीजिए, आपका माइक बंद है जी। अपना प्रश्न। सर हमें पता है, पर हमें ज्यादा नॉलेज नहीं है। आवाज क्यों नहीं आ रही? उनका मिलता है। बोलिए ना। Sir, you're on mute. आपका नाम बताओ बेटा और प्रश्न पूछो। क्या है आपका प्रश्न? सर मेरा नाम भावना द्विवेदी है जी। कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं आप? तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, सर आपके विचार से बच्चों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त होने चाहिए? अपनी सुरक्षा के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जी, तो ये तो बच्चे बताएं कि कौन कौन से अधिकार प्राप्त होने चाहिए। बहरहाल हमारे बीच काफी सारे एक्सपर्ट्स हैं। इस प्रश्न का जवाब देना चाहेंगे पुरानिया साहब, राकेश भाई साहब? बच्चों के कौन कौन से अधिकार होने चाहिए? जी पहले तो बच्चे ही बताएं उनको कितना ज्ञान है। उनको जो बच्चे पहले है बताएं। अपने, हाँ, उसके बाद फिर हम बता देंगे। हमें तो बताना ही है। जी जी, बच्चों आप लोग बताओ क्या क्या अधिकार होने चाहिए, आपको क्या मालूम है इस बारे में? तो पहला तो हमें पहले तो हमें चलो बच्चे ये बताइए कि आम व्यक्ति को, आम नागरिक को हिंदुस्तान में क्या क्या अधिकार प्राप्त हैं? भाई साहब मुझे लगता है आप ही बता दें, बच्चे थोड़ा हेजिटेट हो रहे होंगे। जी। देखिए, बच्चों को
वो सभी अधिकार प्राप्त हैं जो बड़ों को भी हैं। बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अपनी सुरक्षा का अधिकार, अपने पालन पोषण का अधिकार, ये इस तरह की सभी बातें आप सोचिए, अपने थोड़ा मस्तिष्क पर जोर देंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमें क्या क्या अधिकार मिले हैं, हमारी जिम्मेवारियां पेरेंट्स की क्या क्या हैं, घर के लोगों की जिम्मेवारियां क्या हैं, प्रशासन की जिम्मेवारियां क्या हैं, वो सारे हमारे अधिकार हैं। और कोई हमारे बीच से बच्चे सुन पा रहे हैं मेरी बात को? हाँ, मैं बता सकता अरे हूँ। भाई साहब, 4 अधिकार दिए गए हैं संयुक्त राष्ट्र। राकेश भाई साहब बोलिए आप कुछ बोल जी, कोई और बोलना इस बात पे? जी जी। बच्चों को जीवन जीने का अधिकार, ये सबसे पहला अधिकार दिया गया है। दूसरा है संरक्षण, प्रोटेक्शन का अधिकार, और संरक्षण से तात्पर्य सामाजिक, शारीरिक, मानसिक पूरे व्यक्तित्व के संरक्षण का अधिकार बच्चों को प्राप्त है। तीसरा है विकास का अधिकार, डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट हो, स्किल डेवलपमेंट हो, हेल्थ डेवलपमेंट हो, ये सारे प्रकार के हैं। और सबसे बड़ा अधिकार जो बच्चों को भी नहीं मालूम, बड़ों को भी नहीं मालूम, वह है सहभागिता, पार्टिसिपेशन। प्रत्येक बच्चे से उसके बारे में डिसीजन लेते समय उनसे पूछा जाना, उनको अपने साथ पार्टिसिपेट करना और सहभागी बनाना, ये भी बच्चों का अधिकार है। एक उदाहरण देता हूं, जैसे किसी माँ बाप उसके जॉब में हैं, किसी एक का ट्रांसफर होता है, तो माता पिता ये तय करते हैं कि बच्चा किसके पास रहेगा, माँ के पास या पिता के पास। यदि वो बच्चा अपना स्कूल छोड़ के दूसरी शहर जा रहा तो नया स्कूल, नए दोस्त, नए टीचर, नया माहौल, इसलिए बच्चे से पूछना चाहिए। यदि वो बच्चा कहेगा मुझे यहीं रहना है तो फिर माता पिता को उसके साथ एडजस्ट करना चाहिए। ये 4 मुख्य अधिकार बच्चों को हैं। अब आप लोगों के बच्चों के क्या समझ में आए? हाँ बेटा, आप और कुछ प्रश्न समझ में आया क्या क्या अधिकार हैं? और इस पे कोई कुछ बात करना चाहेगा? ओझा जी आप कुछ कहना चाह रहे थे शिवपुरी से? जी, मैं जी। यही बताना चाह रहा था, ये 4 अधिकार हैं जो इन्होंने बताए हैं। एक तो जीने का अधिकार, विकास का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार और सहभागिता का अधिकार। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पहली बार बैठक होकर इसमें ये तय हुआ था, यही दिए गए थे 4 जी अधिकार। जी, ठीक है। वसुंधरा जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं इस विषय पर? जी हाँ जी जी, कृपा शंकर जी। इनफैक्ट सारे अधिकारों के बारे में तो बात हो गई है, लेकिन प्रोटेक्शन का अधिकार की जो बात करते हैं, डेवलपमेंट के अधिकार की जो बात करते हैं हम, उसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है परिवार में रहने का अधिकार। हर बच्चे का ये अधिकार है कि वो परिवार में वो रहने का उसको अधिकार मिले, चाहे वो अडॉप्शन के थ्रू मिले, फॉस्टर केयर के थ्रू मिले, किनशिप केयर के थ्रू मिले। तो एक पारिवारिक माहौल इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप जब भी कोई भी कार्य करें तो आप कोशिश ये होनी चाहिए CWC या किसी की भी, कि पहला हक जो उस बच्चे का है कि वो कितना डेवलप कर सकता है अपने परिवार में, बायोलॉजिकल पेरेंट्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, फॉस्टर केयर में या एडॉप्शन में। तो ये भी अब बच्चों आपका अधिकार है कि आप पारिवारिक माहौल में जिएं। वनीता जी आप कुछ कहना चाह रही हैं? वांट टू से समथिंग? Yes, sir. Sir, हम लोग इतना बात कर रहे हैं कि we have to give them freedom to talk, we have to give them participation role देना चाहिए, but how much we are really doing? Are we allowing our children to participate? Are we allowing our children to take part? Decision making उनके लिए दे रहे हैं हम? नहीं दे रहे हैं। We just go on doing our own things. Parents क्या करते हैं? And even ourselves also, we take our own decisions. So I feel दैट हर बच्चे के लिए उसके लिए इंडिपेंडेंसी होना चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए, पार्टिसिपेशन करने के लिए मौका देना चाहिए। पहले बात तो पेरेंट्स, टीचर्स हो, हम सोसाइटी वालों हो, सिटीजन्स, वी नीड टू मेक इन सच ए एनवायरनमेंट फॉर अ स्टूडेंट और अ किड टू टेक पार्ट एंड मेक हिज ओन डिसीजंस एंड रेस्पेक्ट दैट डिसीजंस, सर। यस सर, दिस इज व्हाट आई वांट टू फील। यस, तो ये हमारे जो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनकी सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि ये सारे अधिकारों को इंश्योर करें, बच्चों को ये
को इस बारे में अवेयर भी करें और इंश्योर भी करें। जी, और कुछ प्रश्न बेटा हाँ, आपके? जी भाई साहब जी। मेरा एक सोचना है, हमारा डिस्कस अपने डिस्कस में आ गया, मूल मामला बच्चे बैठे हैं। तो अभी जो वसुंधरा जी ने एक बात बोली, बच्चों बहुत ध्यान दो, प्रत्येक बच्चे को, जो बहुत अच्छी बात है, हालांकि एक्ट में लिखा है कि होम इज द लास्ट ऑप्शन, लेकिन हर बच्चे को कोई न कोई परिवार में रहने का, जीने का, परिवार में रहने का अधिकार है, एक बहुत बड़ी बात है। अब बच्चे लोग बताएं कि आप लोगों को क्या क्या समझ में आया इस बात से। क्या बताओ भाव, क्या समझ में आया इसके बाद? सुनाई नहीं दिया? कुछ और प्रश्न हम ले सकते हैं, अभी हमारे पास समय है। हाँ बेटा मोनिका जी। जी सर। हाँ, ये बाल संरक्षण हेतु कौन सी संस्थाएं सहयोग कर रही हैं? बाल सुरक्षा हेतु कौन सी संस्थाएं सहयोग कर रही हैं? कौन जवाब देगा इसका? कोई भी हमारे बीच से? डॉक्टर साहब, जी। अभी पहले इन्होंने पूछा, उत्तर मिलेगा इनको, हाँ। लेकिन अभी इनके ध्यान में क्या क्या है, इनको क्या लगता है कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो भी सुरक्षा दे रही हैं? जी जी। बच्चे इसका भी बताएं, पहले आपका ज्ञान कितना है, फिर हम उसको अपडेट कर देते हैं। बच्चों, सीधी बच्चों, आप लोग जब तक बोलना नहीं सीखेंगे तब तक आप जीवन में आगे बढ़ नहीं सकते। संकोच छोड़िए, बेहिचक बोलिए। अभी आपको बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। अब हम लोग क्लैपिंग नहीं कर सकते, नहीं तो क्लैपिंग करते आपके लिए, बट आप लोगों को अपने पीछे साथियों से पूछो बेटा आप कि अच्छा कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो बच्चों को हेल्प कर सकती है या कर रही है। इतने बच्चे बैठे, कोई एक दो बच्चे और बताओ, ऐसी कौन कौन सी संस्थाएं आपके ध्यान में हैं जो आपकी हेल्प कर रही है या करती हैं? एक दो नाम, कोई भी। एक नाम तो आप बोल ही सकते हो। पुलिस करती कि नहीं करती है बच्चों की? चाइल्ड वेलफेयर आगे देखो, बगल वालों से नहीं पूछो, खुद से बताना है। हम तो आपसे बातचीत कर रहे हैं, हम तो आपके साथ गपशप कर रहे हैं भाई। बताइए, आपको ध्यान में है तो। अच्छा, आपने कभी चाइल्ड लाइन का नाम सुना है? चाइल्ड हेल्पलाइन? चलो उत्तर दो। यस सर। आपने पूछो, अपने पीछे के साथियों से पूछो, कितने लोगों ने चाइल्ड हेल्पलाइन का नाम सुना है? बेटा अपने पीछे जितने बच्चे, हाँ एक ये जब पहले पूछा कि भाई कौन कौन सी संस्थाएं हेल्प करती, तो नाम क्यों नहीं लिया आप लोगों ने? अच्छा, चाइल्ड हेल्पलाइन का नंबर मालूम है आप लोगों को? हाथ ऊपर करो यदि नंबर मालूम है तो। क्या? चाइल्ड हेल्पलाइन नमस्कार जी। क्या नंबर मालूम है क्या? यस सर, पता है। पीछे पूछो पहले, कितने लोगों को पता है, अभी मत बताओ, पहले आप पूछो। लोगों को पता है चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है? हाथ ऊपर करो, कितने लोगों को मालूम है? यस सर, काफी बच्चे जानते हैं। अच्छा चलिए, आधे बच्चे जानते। बताइए क्या नंबर है, बताओ। अब आप ही उनको बताओ। 10 नंबर सर बोल रहे हैं, 10 9 8। अच्छा 1098। यस सर। लेकिन 1098 तो रॉन्ग नंबर है। रॉन्ग नंबर है? श्योर 1098 सर, बच्चे बोल रहे हैं कि श्योर है 100%। नहीं तो 1098 है या 1098 है? सर 1098 है, पर अपने याद 1098 इज रॉन्ग नंबर, 1098 इज राइट नंबर। देखिए मेरी बात समझो बेटा, आप लोग 1098 आप किसी को बोलोगे, अपने भाई बहन को सिखाओगे, तो वो मिसिंग हो जाएगा। 1098 1890 उल्टी गिनती है, डबल डिजिट 10 9 8 3 डिजिट है 1098। ओके यस सर।
ऐसे बोलना है 1098 1098 कभी किसी बच्चे को नहीं बताना। इसलिए मैंने कहा कि 108 इज ए रॉन्ग नंबर, 1098 इज ए राइट नंबर। चलिए, और कौन सी संस्थाएं ध्यान में आ रही हैं आपके? सर हमारे सीधी में शायद जहाँ तक हमको पता है हमारे यहाँ चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर मतलब ये उपलब्ध नहीं है। अच्छा, सीधी ठीक है। जिले में। हो सकता है हाँ 80% जिलों में है, कुछ जिले बाकी हैं अभी। सर जैसे अभी कोई भी प्रॉब्लम हो या इतना मतलब पता नहीं है हम लोगों को जानकारी उस हिसाब से। अच्छा तो- चलो, एक बात और बताओ, पुलिस बच्चों की सहायता करती है? जी सर बिल्कुल। अच्छा, सारे बच्चों से मेरा प्रश्न है, आपके माध्यम से सारे बच्चों से प्रश्न है कि आपकी कोई अपनी खुद की पुलिस है क्या बच्चों की? बच्चों की पुलिस पूछो, नहीं पहले पता। पूछो, सबसे पूछो, सब क्या आप- बोलते हैं। क्या बच्चों की कोई पुलिस है? आप लोगों को इस बारे में कुछ पता है? नहीं अभी जरा सही बच्चों की पुलिस नहीं है सर, किसी को नहीं पता सर। अच्छा, बच्चों की जो कि पुलिस जो है, बच्चों की खुद की अपनी पुलिस है। आपका एक पुलिस थाना आपका स्वयं का है, उसको कहते हैं विशेष किशोर पुलिस इकाई। रिपीट करिए, क्या सर? विशेष किशोर पुलिस इकाई, SJPU। विशेष चोर पुलिस इकाई। हाँ, रिपीट करिए। आप लोग एक साथ रिपीट करेंगे, विशेष चोर पुलिस इकाई। विशेष यानी स्पेशल, किशोर यानी जुनाइल पुलिस यूनिट, स्पेशल जुनाइल पुलिस यूनिट। आपकी अलग पुलिस होती है, आपका अलग थाना होता है, और ये पुलिस खाकी ड्रेस में नहीं रहती है, ये सिविल ड्रेस में होती है। जी सर। जब भी आपको, और हर थाने में, जितने थाने सीधी के हैं अलग अलग जगह, हर थाने में एक पुलिस का बाल कल्याण पुलिस अधिकारी होता है। कभी किसी बच्चे को थाने जाना पड़ जाए, कोई काम पड़ जाए, तो वहां बोलो कि हमारा बाल कल्याण पुलिस अधिकारी को बुलाइए। जी सर। वो SJPU के साथ जुड़ा हुआ होता है। क्लियर? जी सर। तो अभी आप मैडम से पूछे, आपके यहाँ SJPU है कि नहीं है? अध्यक्ष सर? मैडम, आपके यहाँ स्पेशल SJPU का गठन है कि नहीं है पुलिस की ओर से? मैडम बताएंगी। WC सर हमारे यहाँ JPU का गठन है, चाइल्ड लाइन नहीं है। अच्छा, SJPU है। जी सर। तो ये जो बच्चे हैं, ये आपकी जवाबदारी है, इन बच्चों को एक बार इनका थाना दिखाइए। जब ये देखेंगे, 4 लोगों को और बताएंगे। चलिए, और आगे। तो एक हो गया चाइल्ड लाइन, एक हो गया SJPU, और कौन सी संस्थाएं बता सकते हो? मैं तो बहुत बता सकता हूँ। खुरानिया जी। सीधी में सर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी या चाइल्ड वेलफेयर से संबंधित कोई भी सर प्रचार प्रसार की कमी है, जिसके कारण अभी बहुत ही ज्यादा मतलब अवेयरनेस नहीं है, उसकी बहुत आवश्यकता है। सीधी में सर चाइल्ड लाइन नहीं है, बाल संरक्षण अधिकारी नहीं है, SJPU में भी कोई संवेदनशीलता नहीं है, जिसके कारण आपको दीदी, आपको बनाया ही इसीलिए है। पब्लिक के लोग क्यों बनाते हैं? CWC कि देखिए, शासकीय अधिकारी अपना काम करेगा। आपके कार्यकाल में CWC केवल ऑफिस में बैठने का काम नहीं है हमारा। ये प्रचार प्रसार, स्कूलों में जाना, बच्चों के बीच में जाना, ये CWC का काम है। अपनी ओर से हमें करना चाहिए। ओके, हाँ, हम जैसे इतने बच्चे बैठे, SJPU के बारे में नहीं पता, ये इनकी बात छोड़िए, जो पेरेंट्स हैं उनको भी नहीं पता। 2 कोर्ट होती हैं, ये आम पेरेंट्स को नहीं पता। कुछ कहीं कहीं अवेयरनेस आई है। ये CWC, सारी CWC जुड़ी है अपनी, हम सबका काम है इसमें अपनी ओर से कार्यशालाएं करना। हम सरकार के भरोसे क्यों बैठते हैं कि सरकार कुछ कराएगी? हम खुद कराएं। तो बेटा, आपकी एक संस्था हो गई चाइल्ड लाइन, दूसरी हो गई SJPU, तीसरी हो गई CWC चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। जी सर। और इसी से जुड़ी चौथी है JJB। बोलो।
JJP बी जुनाइल जस्टिस बोर्ड, क्या सर? किशोर न्याय बोर्ड। JJB जुनाइल जस्टिस बोर्ड। यदि किसी बच्चे से गलती से, किसी बालक से गलती से कानून टूट जाता है तो उसका मामला यही सुनते हैं। इसमें एक मजिस्ट्रेट होता है और 2 समाज के लोग होते हैं। ठीक है, जी सर। और प्रश्न बोलो। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। अगला प्रश्न, बच्चों से हम भी प्रश्न पूछ सकते हैं, इंटरेक्टिव सेशन है तो हम भी बच्चों से कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे बीच से भी कोई पूछना चाहे, कुछ बताना चाहे तो प्रश्न पूछ सकते हैं आप। हम पूछे सर? हेलो, पूछिए जी। हाँ पूछिए पूछिए पूछिए। नमस्ते, मैं लक्ष्मण हाँ। मालागर त्रिपुरा से बोल रहा हूँ। बच्चों के लिए हमारा ये बच्चों के मदद करने के लिए CCF भी काम कर रहा है। CCF से भी मदद ले सकता है। CCF भी वर्क इन फेवर ऑफ द चिल्ड्रन, द स्टूडेंट्स ऑफ CD। I am telling you, the CCF is also included for the welfare of the students, children। बच्चों से एक प्रश्न है, तो चाइल्ड का 18 years क्रॉस करने के बाद क्या हो सकता है? What is your aim in life to become for the welfare of the society? आपका क्या उद्देश्य है बेटा? सर का प्रश्न है कि 18 साल के बाद या बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हो, क्या उद्देश्य है? सर, सभी की जिंदगी में कोई ना कोई उद्देश्य होता है। बिना उद्देश्य के मतलब हमारा कुछ काम नहीं हो पाता, होना मतलब थोड़ा पॉसिबल नहीं है। मैं टीचर बनना चाहती हूँ सर, और मेरे ख्याल से सभी बच्चों का कुछ ना कुछ ड्रीम है यहाँ पे, उद्देश्य। सभी बच्चों से पूछो एक एक करके वो क्या बनना चाहते हैं। जी सर, बिल्कुल। अब निर्मल, आपसे शुरू करते हैं। अपना नाम बताओ। माय नेम इज निर्मल तिवारी। आप क्या बनना चाहते हो मैं बेटा? डॉक्टर बनना चाहता हूँ। डॉक्टर अभी कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7th। तो डॉक्टर बनने के लिए कौन सी परीक्षा देनी पड़ती है, कुछ पता है? क्या करना पड़ता है? आपको 10th के बाद बायो सब्जेक्ट लेना होता है 11th एंड 12th में, और उसके बाद नीट की एक परीक्षा होती है। नीट की परीक्षा क्वालिफाई करने के बाद आपको मेडिकल में एडमिशन मिलता है। उसके बाद उसमें हायर एजुकेशन भी होता है, PG डिग्रीज भी होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं जी। आप बैठ जाइए। मेरा नाम आंचल तिवारी है। ये भोपाल में है। हाँ, बोलो। अच्छा। ये 120 लोग किया अभी आज। मैं पूछना चाहता हूँ बच्चों से कुछ प्रश्न। जी पूछिए। बैक टच या गुड टच क्या होता है? और आपके साथ कुछ गलत होता है, बच्चों के साथ आपके साथ कुछ गलत होता है, तो आपको सबसे पहले किसको बताना चाहिए? बैड टच और गुड टच के बारे में पूछ रहे हैं सर। जैसे कोई छूता है तो मतलब सबको पता चल जाता है कि बैड टच है या गुड टच है, तो इंटेंशन किसका सामने वाला का कैसा है। तो गर्ल्स के लिए तो सबसे पहले सर क्या क्वेश्चन मतलब? हाँ, हमारा प्रश्न ये है कि गुड टच और बैड टच क्या है, ये बच्चों को जानकारी है इस बात की, और अगर बच्चों के साथ कुछ गलत होता है तो सबसे पहले इन्हें किसको बताना चाहिए? बैड टच गुड टच के बारे में पता ही होगा सबके। सबको कुछ मतलब ये तो पता होगा ना कि जैसे किसी के छूने से अच्छा नहीं लगता, तो बैड टच और गुड टच सबसे पहले किसको बताना चाहिए? सबसे पहले तो अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए। पेरेंट्स सही है। जी सर। रवीन जी का माइक बंद है। माइक म्यूट हो गया है।
रवीन जी आपका माइक म्यूट है। जी सर। हाँ ये ठीक है, लेकिन अगर कई बार जो है अपने जो पेरेंट्स हैं उनसे भी कोई परेशानी होती है तो फिर कहाँ बताना चाहिए? तो सर हमें टीचर से बात करनी चाहिए। हैं? टीचर्स भाई मतलब अगर बड़े और कोई हो जिनके साथ हम कंफर्टेबल हो तो ठीक, नहीं तो फिर टीचर से बात करनी चाहिए सर। हाँ उनसे भी बात करना चाहिए। और प्रश्न कोई बेटा हम ले सकते हैं? आपका कुछ प्रश्न हो आपके दिमाग में? अच्छा डॉक्टर आप साहब मैं पूछना चाहता हूँ। प्रश्न पूछना चाह रही थी। मैं डॉक्टर दीक्षित ग्वालियर से बच्चों से प्रश्न करना चाहता हूँ और वहाँ की माननीय अध्यक्ष और सदस्य भी जुड़े हुए हैं, वो प्रश्न उनके लिए भी रहेगा। तो एक साधारण सा प्रश्न है, जो बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं जो हम सभी से बातचीत कर रहे हैं इस वेबिनार में, क्या ये बच्चों ने सीधी का चाइल्ड वेलफेयर कमेटी बाल कल्याण समिति के कार्यालय को देखा है, कभी वहां भ्रमण किया है? अगर नहीं किया है तो माननीय अध्यक्ष जी 1 सप्ताह में या 2 सप्ताह में किसी दिनांक को तय कर लें और इन बच्चों को जरूर एक बार वहां आमंत्रित करें और बाल कल्याण समिति के बारे में चर्चा करें। तो पहला प्रश्न ये पूछ लीजिएगा, बच्चों ने देखा है बाल कल्याण समिति कार्यालय? सर तो पूछिएगा, बच्चों ने देखा है बाल कल्याण समिति कार्यालय सीधी का? लोगों ने देखा है बेटा कार्यालय CWC का? चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का कार्यालय जो सीधी है वो देखा है किसी ने? नो सर। तो माननीय अध्यक्ष जी और जो भी सम्मानित सदस्य बैठे हुए हैं तय कर लें और आज घोषणा कर दें कि किस दिनांक को आप इन सभी बच्चों को अपने कार्यालय में आमंत्रित करते हैं। जी सर बिल्कुल। हाँ माननीय अध्यक्ष जी, ये तो आपके अधिकार क्षेत्र में है, आप अनाउंस कर सकते हैं। जी जी 1 वीक के अंदर, 2 वीक के अंदर, किसी भी डेट में आप अनाउंस कर सकते हैं। एक आप और अभी क्वेश्चन। अभी अनाउंस कर सकते हैं आप। बिल्कुल आपकी सर, वर्किंग मैं सभी बच्चों को आमंत्रित करती हूँ बाल कल्याण समिति, जब आप लोगों की टाइम तो रहेगी ना स्कूल का टाइमिंग के अलावा, जब आप लोग समिति में आइएगा तो फिर और भी जानकारी अध्यक्ष मैडम मोनिका जी जी आपके कुछ प्रश्न हैं? बच्चों ने तो बहुत प्रश्न पूछा, कुछ आपके प्रश्न हो या कुछ आप स्पेसिफिक चीज सीधी के बारे में कुछ समस्याएं, जैसे आपने एक चीज बताई चाइल्ड लाइन नहीं है, इसके बारे में हम CCF की तरफ से प्रयास करेंगे, क्या कर सकते हैं वो अलग बात है, पर प्रयास करेंगे। कुछ इस टाइप के आपके प्रश्न हो तो इस पैनल से आप भी कर सकते हैं। अभी हमारे पास लगभग 5-7 मिनट का समय है। जी बिल्कुल सर। सर ने मेरे से कहा कि बाल कल्याण समिति बिल्कुल सक्षम है बच्चों को अवेयरनेस लाने के लिए और वो फील्ड में जा सकती है, लेकिन उसके लिए हमको प्रॉपर पूरा चैनल से काम करना पड़ता है, जो कि हमारे यहाँ नहीं है। ना ही 13 लोगों की टीम होती है, उस टीम में ना कि बाल संरक्षण अधिकारी है, ना कंप्यूटर ऑपरेटर है, ना SGPU में भी ऐसे मेंबर हैं जो रिटायरमेंट के कगार में है, वो भी कुछ नहीं करना चाहते हैं। चाइल्ड लाइन में नहीं है। उस विपरीत विषम परिस्थिति में हम लोग पूरे टाइम ऐसा प्रयास करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बाल संरक्षण से सब उसमें जागरूक हो और काम करें। मेरा पूरे टाइम प्रयास रहता है, लेकिन उसके लिए सबका सहयोग भी आवश्यक होता है। और मेरा क्वेश्चन है कि जो कोविड-19 में जिनकी माता या पिता की मृत्यु हुई है और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कोविड के दौरान जिनकी पढ़ाई छूट गई है, तो CCF के माध्यम से उन बच्चों के लिए भी कुछ शिक्षा आगे पढ़ाई के लिए या चिकित्सा के लिए उनको भी कुछ सुविधाएं प्राप्त। बिल्कुल हम देंगे। आपकी दोनों समस्याएं, जो प्रशासनिक स्तर पे समस्या है वो भी आप एक नोट करके मुझे भेज दीजिए, चाहे SCPU की समस्या हो या बाल संरक्षण अधिकारी की समस्या हो, ये भी हम उचित प्लेटफॉर्म पे एड्रेस करके प्रयास करेंगे सॉल्व करने का। जहां तक कोविड की बात है, तो कोविड के लिए तो 2 योजनाएं प्रधानमंत्री PM केयर योजना की जो चली थी, अगर उसमें वो बच्चे इनरोल नहीं हो रहे हैं तो बहुत जल्दी हम CCF के माध्यम से ऐसे बच्चों को पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करने वाले हैं। आप उन बच्चों का नाम और डिटेल अपने पास नोट कर लीजिए और हमें भेज दीजिएगा। हो सकता है अक्टूबर एंड तक हम इस पे कुछ काम करें, तो हम निश्चित रूप से उन बच्चों की पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद।
जी, सीसीएफ खुद इस पे प्रयास करेगा कि किसी भी जिले में अगर इस तरह के बच्चे हैं तो उनकी जानकारी मिले और हम उन बच्चों के साथ काम करेंगे। कृपाशंकर जी, ये जो सीसीएफ के थ्रू आप सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं वो सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए या अक्रॉस इंडिया? वसुंधरा जी, अभी हम मध्य प्रदेश के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। एक बार मध्य प्रदेश में हम अगर कुछ कर लेंगे फिर आगे की बात करेंगे। जी, थैंक यू। तो अभी मोनिका जी, आपके यहाँ कोई होम्स भी नहीं है क्या? सीसीआईज भी नहीं है? यहाँ पे बाल गृह है सर। बाल गृह है और बालिका गृह? बालिका गृह कटनी में है। तो आपके बच्चे कटनी जाते हैं? जी सर। कितना घंटा शिशु लगता गृह है कटना में है। जी, कटनी जाने में कितना घंटा लगता है आप लोगों को? यहाँ से सर कम से कम 7-8 घंटे लगते हैं। 8 घंटे की यात्रा करके आप लोग जाते हैं? सीधी में ट्रेन लाइन नहीं है, जी जी, सीधी ट्रेन से जुड़ा हुआ नहीं है, तो इनको या तो सिंगरौली या सतना पहले वहां जी। आएंगे, तब वहां से ट्रेन पकड़ेंगे, या बाई रोड ही कटनी आना होता है। और कटनी का मैं बता दूं, क्योंकि मैं रह चुका, कटनी के आसपास के 10-12 जिलों में एक भी होम्स नहीं है, एक भी होम्स नहीं है। तो सारे बच्चे, इसलिए कटनी हमेशा ओवरलोडेड रहता है। ठीक है, इस पर भी चर्चा की जाएगी कि राकेश जी, ये ये बात जो सही है। बच्चे, हेलो, ये जो बच्चे जुड़े हैं ये क्या सीसीआई के बच्चे हैं ना? इसे जो नहीं, बच्चे, सीसीआई के बच्चे नहीं बच्चे हैं है, क्या? स्लम बस्तियों के बच्चे हैं, ये बस्ती के लंबा बच्चे। अच्छा, नगर के घर में बच्चे। रहते हैं बच्चे सर? जी, ये सारे बच्चे घर में रहते हैं, सीसीआई के तो नहीं है? नहीं नहीं, सीसीआई के बच्चों को ऐसे ऑनलाइन नहीं रख सकते हैं। ओके। हाँ मोनिका जी, और कुछ प्रश्न है बच्चों के? आपके प्रश्न और पूछे। एक बेटिया प्रश्न करना चाह रही थी, बीच में रह गया उसका प्रश्न। जी, अपनी सुरक्षा के लिए हमें किन किन बातों का मतलब ध्यान रखना चाहिए? अपनी सुरक्षा के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जी, कौन देगा इसका जवाब? पुरानिया जी नहीं दिख रहे बहुत देर से मुझे। पुरानिया जी। सर मैं आ जी गया भाई आपके साहब, बीच में। अपने सुरक्षा के लिए किस बच्चों की क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए बच्चों को? बहुत बढ़िया प्रश्न है। बच्चों को सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए सावधानी के लिए कि मेरे नजदीक के लोग कौन हैं, मेरा अच्छा सोचने वाले कौन हैं, क्या मुझे ये जो व्यक्ति मेरे पास आया है मेरा अपना है या नहीं, इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और अगर कोई प्रलोभन देता है तो वो प्रलोभन स्वीकार नहीं करना चाहिए। और कुछ ऐसा लगता है तो उनको तुरंत अपने माता पिता को या अपने शिक्षक को या जिस पे वो भरोसा करते हैं तुरंत अपनी सारी बात बता देनी चाहिए कि वो मेरे पास आया और उसने मेरे साथ ऐसा किया, या वो मुझे ऐसा प्रलोभन दे रहा है, या वो मुझे अपने पास बुलाता है। अपनी सारी जानकारी उनको समय से शेयर करनी चाहिए, ये बहुत जरूरी बात है। और सुरक्षा की बात तो ये है कि बच्चा हर समय अपने सुरक्षा वाले एनवायरनमेंट में रहता है, घर में अपने परिवार के बीच में रहता है, स्कूल में अपनी कक्षा में और शिक्षक और दोस्तों के बीच में रहता है। जहां इन चीजों से हटके वो जाता है, मेले में जाता है, बाजार में जाता है, तो उसको अपने अभिभावक और जो उसका अपना व्यक्ति है, परिवारजन है, उसके साथ रहना चाहिए, उसको अकेले में विचरण नहीं करना चाहिए। ये धन्यवाद भाई साहब, और बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों आप जुड़े रहिएगा। हमारे आज के जो मुख्य वक्ता हैं या जो हमारा जे रूल्स पर मार्गदर्शन करने वाले हैं, आदरणीय प्रियंक जी जुड़ चुके हैं। प्रियंक जी, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। प्रियंक जी, आप स्क्रीन पे दिख रहे हैं? स्क्रीन पे नहीं दिख रहे हैं सर, आप जुड़ गए हैं? प्रियंक जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? सर अभी स्क्रीन पे नहीं आए हैं। सर स्क्रीन पर तो आ चुके हैं, लेकिन प्रियंक सर आप म्यूट हैं। अच्छा, अभी हम 2 मिनट में मेरे ख्याल से वो लाइन अप हो गए होंगे।
प्रियंक जी, आप सुन पा रहे हैं मेरी बात? जी भाई साहब, आप अपना म्यूट कर लीजिए प्रियंक जी। सेंटर में लगे। अपने आप इसको तो देखो। सर अनिल जी, आप उन्हें अनम्यूट कर सकते हैं बिकॉज आपके पास सर आपको को होस्ट बना दिया, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। प्रियंक सर, प्रियंक सर, यस, अब आवाज आ रही है आपको? हाँ सर, आ रही है आवाज आपकी, थैंक यू। चलिए अब प्रारंभ करते हैं। आदरणीय प्रियंक सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय बाल आयोग के अध्यक्ष हैं। जे एक्ट में जो अमेंडमेंट्स हुए हैं उसके पीछे उनका बहुत बड़ा हाथ है। बहुत सारे जो बच्चों से मिलते रहे लगातार आप, और जो हमारी लगातार समस्याएं रही उसको हम आप तक पहुंचाते रहे, और उन समस्याओं का निदान करने के लिए 101 जे एक्ट की धारा 101 में एक जो शक्तियां प्राप्त हैं उसके मॉडल रूल बनाने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही राज्य शासन के साथ मिलकर। तो हम आपको आमंत्रित करते हैं कि जो भी अमेंडमेंट हुआ है जे रूल्स में उस पर आप अपनी बात रखें, हमारा मार्गदर्शन करें। इन पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करता हूं कि लकीरें अपने हाथों की बनाना हमको आता है, वो कोई और होंगे जो अपनी किस्मत पे रोते हैं। बहुत लोग हैं, कुछ लोगों से पद सुशोभित होता है, कुछ पद को सुशोभित करते हैं, इनमें से एक हमारे आदरणीय प्रियंक जी हैं। ओवर टू यू सर। जी सर। कुछ प्रॉब्लम है। हेलो, हाँ आपको सर, आवाज आ रही है क्या? जी जी आ रही है। आप सुन पा रहे हैं क्या? जी सर सुन रहे हैं, बिल्कुल क्लियर है। मुझे आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं मिल रही। आप दो आईडी से जुड़े हो। मुझे आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही। अच्छा, मेरी आवाज नहीं आ रही आपको? आपकी आवाज आ रही है सर। मुझे एक बार डिस्कनेक्ट करके दोबारा ज्वाइन करने दीजिए। रुकिए। जी जी जी।